हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। आठवां वेतन आयोग अटका, 2028 में होगी वेतन वृद्धि। सातवें वेतन आयोग में लगे 44 महीने, आठवें वेतन आयोग में कितना समय लगेगा? दिवाली पर मोदी मैजिक, क्या है वो मोदी मैजिक जिसके बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि कल 15 अगस्त में मोदी जी ने जो भाषण दिया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उस सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या नोटिफिकेशन भी जो आठवें वेतन आयोग का है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं, क्या वो नोटिफिकेशन भी जो है आपका आएगा दिवाली पर? इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए, जब भी हम सरकार से सवाल पूछते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, सरकार का जवाब क्या आता है? सरकार का जवाब आता है कि भैया हमने बहुत सारी एजेंसीज से पॉइंट्स मांगे हैं और वो पॉइंट्स अभी भी हमें भेज रहे हैं। जैसे ही पॉइंट्स मिल जाएंगे हम जो है नोटिफिकेशन इशू कर देंगे। नोटिफिकेशन हो जाएगा, चेयरपर्सन और मेंबर की भी उसी टाइम पर अपॉइंटमेंट हो जाएगी। क्या लिखते हैं? ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। वो ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम क्या है? इट हैज़ बिन डिसाइडेड अपॉइंटेड इन द 8th पे कमीशन। हर चीज़ के बारे में यहाँ पर एक ही जवाब होता है कि भैया हम ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम में ये सारी चीज़ें कर लेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है क्योंकि जब आठवां वेतन आयोग जनवरी से पहले घोषित नहीं किया गया था, तब सरकार से सवाल पूछा जाता था तो सरकार जवाब देती थी कि भैया हम ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम में सारी चीज़ें कर लेंगे। अभी क्या जल्दी है, 1 साल से ज़्यादा का समय पड़ा है। हम चीज़ों को बिल्कुल स्टिमुलाइज करेंगे और 1/1/2026 से आपको आठवां वेतन आयोग दे देंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है? वर्ड आपका वही है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन जो परिभाषा है वो शायद अब बदल चुकी है। वो परिभाषा क्या है, इसको लेकर देखिए इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंस एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है, जो रिपोर्ट मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। चलते हैं सीधा उस रिपोर्ट की तरफ। देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम की खबर है जो आप देख रहे हैं। आठवां वेतन आयोग अटका, सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए 2028 तक करना पड़ सकता है इंतजार। घोषणा के बाद 7 महीने बाद भी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई हैं क्योंकि उनकी शर्तें अभी भी लंबित हैं, यानी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पाया है। अगर पिछली समय सीमा देखें तो इसका कार्यान्वयन 2027 के अंत में या 2028 की शुरुआत में खिंच सकता है। देखिए, दिवाली का समय होगा और दूसरी बड़ी बात होगी बिहार का चुनाव। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया उसमें उन्होंने कुछ हिंट भी दिया जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं। आठवां वेतन आयोग, केंद्र सरकार द्वारा 8th सीपीसी के गठन की घोषणा को लगभग 7 महीने बीत चुके हैं। हालांकि सरकार अभी तक इसके कार्यान्वयन की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है और इस साल जनवरी में घोषित आठवें वेतन आयोग ने अभी तक अपने कार्य क्षेत्र को अंतिम रूप भी नहीं दिया है कि भैया उनकी लिमिटेशंस क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, जो वेतन संशोधन और अन्य पहलुओं का आधार बनेगा। 7 महीने बाद बीत जाने के बावजूद सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। इस बीच सरकारी कर्मचारियों में इस देरी को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। उनके यूनियनों और प्रतिनिधि निकायों ने केंद्र को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस और संबंधित मामलों की प्रगति पर स्पष्टता मांगी है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भैया मंत्रालयों, राज्यों, कर्मचारी समूहों, उनके हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि टीओआर को अंतिम रूप देने के बाद औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। कार्यान्वयन में कितना समय लग सकता है? आठवां वेतन आयोग अब तक सबसे विलंबित आयोग बनता जा रहा है। जनवरी 2025 में इसकी घोषणा होने के बाद 7 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी तक लंबित है। यह समझने के लिए इससे लागू होने में कितना समय लग सकता है, सातवें वेतन आयोग की समय सीमा पर नजर डालते हैं। समय सीमा देखिए, घोषणा हुई थी 25 सितंबर 2013 में। यूपीए सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के 5 साल बाद इसकी घोषणा कर दी थी। उसके बाद देखते हैं 7 साल बाद में टर्म्स ऑफ रेफरेंस 28 फरवरी 2014 को वित्त मंत्रालय ने 5 महीने बाद जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी वो जारी कर दी थी, यानी 5 महीने लग गए थे। यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति 4 मार्च
उसके बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 19 नवंबर 2015 लगभग 20 महीने के विचार विमर्श के बाद अंतिम रिपोर्ट सरकार द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी। कार्यान्वयन 29 जून 2016। सरकार ने 7 महीने बाद अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी। यानी अब देखिए, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद भी सरकार ने 7 महीने का समय लिया। हालांकि ये एक जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ, लेकिन जो इसमें आपका एरियर वाला फैक्टर था वो आपको मिल गया, लेकिन जो आपके अलाउंसेस थे वो 1.5 साल बाद जाके कहीं आपको मिले थे, और अलाउंसेस का एरियर भी नहीं मिलता है। कुल मिलाकर 2 वर्ष 9 महीने यानी 44 महीने का समय यहाँ पर लग गया था। 8वें वेतन आयोग के लिए इसका क्या मतलब है? यदि हम इस कंडीशन को देख के चलें तो केंद्रीय कर्मचारियों और जो पेंशन भोगी हैं उनको 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में इससे पहले संशोधित वेतन मिलने की संभावना नहीं है। यानी 27 के एंड या 28 के स्टार्टिंग में आप मान के चलिए। इसके पीछे का लॉजिक भी है। 27 में मोस्ट प्रोबेबली संभावना बनती है, क्योंकि 27 में यूपी का चुनाव होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सरकार यूपी के चुनाव के समय आपको वेतन आयोग का लाभ दे सकती है। यानी ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 2026 में आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। आपका जो एरियर पीरियड होगा वो 1 साल या उससे ज़्यादा का होगा। अब ये जो बात कर रहा हूँ कि क्या नोटिफिकेशन दिवाली पे आएगी, इसके पीछे की वजह है। देखिए, मोदी सरकार जानी जाती है इवेंट मैनेजमेंट के लिए, यानी जो भी वो काम करती है उसमें अपना फ़ायदा ढूंढती है। दिल्ली में चुनाव था तो उन्होंने जनवरी में घोषणा कर दी कि भैया 8वां वेतन आयोग दे रहे हैं। अब दिल्ली का चुनाव हो गया, वहाँ पर वो जीत गए। अब चुनाव है बिहार में नवंबर में। अब दिवाली का समय है और उस टाइम पे ये घोषणा हो सकती है कमेटी की, अध्यक्ष कौन होंगे, और जो 8वां वेतन आयोग वो अपना काम करना शुरू कर सकता है। वो उसको भी 1 साल का समय लगभग मान के चलिए लग जाएगा, और उसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट देगा सरकार को। सरकार फिर 5-6 महीने का कम से कम समय लेगी उन चीज़ों को बातचीत करने में और स्पष्ट करने में। तब जाके यानी आपको 2027 में, तब तक यूपी चुनाव का समय आ चुका होगा और आपको वो बेनिफिट वहाँ पर मिलेगा। इससे नुकसान क्या होता है? जो आपको एरियर मिलता है उसका पहली बात तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, जो अलाउंसेस होते हैं वो आपके 1-1.5 साल का जो पैसा होता है वो सरकार के खाते में पड़ा रह जाता है, वो आपको नहीं मिल पाता है। अब चलते हैं दूसरी जानकारी की तरफ, जो दिवाली पर मोदी जी ने बताया कि आप सभी को तोहफा मिलने वाला है। देखिए, जनसत्ता की ये खबर है, आम आदमी के लिए दिवाली गिफ्ट। अक्टूबर से लागू हो सकता है 2 टियर जीएसटी सिस्टम। यानी जो अभी आपको जीएसटी मिल रहा है 5%, 12%, 18% और 28% के हिसाब से, जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं आप उस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। अब वो जीएसटी आपको सस्ता हो जाएगा, ऐसा मोदी जी ने अपने भाषण में बताया था। देखिए, क्या हो सकता है प्रपोज जीएसटी स्ट्रक्चर एंड रेट चेंजेस। नया 2 टियर स्लैब। अभी जो चीज़ें होंगी मैक्सिमम रोज़मर्रा की चीज़ें वो 5% स्लैब में आपके साथ रहेंगी, और जो मैक्सिमम चीज़ें होंगी वो 18% के स्लैब में रहेंगी। यानी जो अभी 28% आप दे रहे हैं वो 18% हो जाएगा, और जो चीज़ें भी 12% और इस टाइप से 18% के रेंज में हैं वो 5% के स्लैब में आ जाएंगी। यानी आपकी जो चीज़ें आप अभी खरीद रहे हैं वो आपको काफ़ी महंगी मिल रही हैं, क्योंकि उस पर जब आप टैक्स देते हैं 5, 12, 18 और 28%, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये टैक्स घटकर अब जो है 5% और 18% लाने की बात कवायद शुरू हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सस्ती हो सकती हैं। जनसत्ता के अनुसार सीमेंट, छोटी कारें, एयर कंडीशनर, तेल, साबुन, फूड पैकेट्स, ये सब चीज़ें जो हैं सस्ती हो सकती हैं। कम सुधारों से प्रमुख लक्ष्य क्या है? कंपनसेशन सेस जो है उसको हटाना, टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना, विवाद और मुकदमों को कम रखना, और रेवेन्यू बुयंसी जो राज्य राजस्व स्थिरता है उसको बनाए रखना। मौजूदा, जैसे मैंने आपको बताया, हम 4 स्तरीय संरचना पर काम कर रहे हैं, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। जबकि बड़े पैमानों पर अनप्रोसेस्ड फूड सहित आवश्यक वस्तुओं को छूट दी गई है, जबकि बड़े पैमाने पर उपभोग की गई वस्तुओं को 5% के नीचे की दरों में लगाया गया है। क्लच, डिमेरिट और लग्जरी सामानों पर 28% या उससे ज़्यादा जो है आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आगे की स्थिति ये है कि ये अब शायद 5 और 12% में सिमट कर रह जाएगा, या 5 या 18% में, सॉरी
5% और 18%, यानी ये 12% वाला क्लोज खत्म हो जाएगा और 28% वाला क्लोज खत्म हो जाएगा, यानी जो 28% में है वो 18% में चल जाएंगी और जो 12% में चीज़ें मैक्सिमम वो 5% में चली जाएंगी। मोदी ने कल कहा था कि दिवाली पर मेरे देशवासियों को बहुत लाभ मिलने वाला है और बहुत सारी जो उनके सामान की चीज़ें हैं वो सस्ती होने वाले हैं, क्योंकि जीएसटी में हम एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये रिफॉर्म पेंशनर्स के लिए या हम कहें जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन सभी के लिए तो फ़ायदा देगा ही, लेकिन जो हमारे गांव के लोग हैं, जो खेती करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनके जो सामान हैं जो अभी ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं उनको भी टैक्स कम लगेगा। तो यानी दिवाली पर ये चीज़ें तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएंगी, लेकिन दिवाली के पहले देखिए आपको 8वां वेतन आयोग काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब देखिए बिहार का चुनाव होगा उस टाइम पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे, इतना मुझे लगता है। आपकी इसके विषय में क्या राय है? आप भी अपने कीमती सुझाव 8th पे कमीशन पर ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार कब जाके ये पे कमीशन आपको देने वाली है? इसके ऊपर पूरी विशेष टिप्पणी आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।